आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अंजना ओम कश्यप, जिसको पूरे देश ने इतने गर्व के साथ सुना है। मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, पर अगर आप बताएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है। सबने आपका यूएन में, जो आपके लिए शायद रूटीन काम है, बट बहुत बड़ी चीज है ये। हम लोग जो हमें बोलना था हमने ऑलरेडी बोल दिया है। प्लीज, आपने वहां पर अपनी बात कह दी है। जो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहां पर कह दी है अपनी तरफ से। थैंक यू। चलिए, इतनी ही बेइज्जती कराना था तो अमेरिका जाने की क्या जरूरत थी? बगल में दिल्ली बॉर्डर में चली जाती, वहां पर किसान आंदोलन में इतनी बेइज्जती तो बेचारे वो लोग भी कर देते हैं आपकी। क्या बेइज्जती करवाई है? अंजना ओम कश्यप इतना बड़ा नाम, वो बेइज्जती कराने में भी बड़ा नाम। वो जो अमेरिका की वो फर्स्ट सेक्रेटरी थी स्नेहा दुबे, उनके कमरे में घुस गई। ऐसे घुस गए भाई साहब जैसे पड़ोसन के यहाँ कटोरी लेकर शक्कर मांगने गई हूं। और फिर जो स्नेहा दुबे ने इनको धकिया के निकाला है, प्लीज प्लीज प्लीज, मतलब सिर्फ धक्का ही देना बाकी था। इतनी बेइज्जती, मतलब ऐसे उनको निकाला है वहां से स्नेहा दुबे ने, जैसे चित्रा त्रिपाठी को किसानों ने अभी कुछ समय पहले निकाला था। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी भाई साहब, ये लोग हैं बड़े मजबूत, बेइज्जती प्रूफ लोग हैं। अगर किसी को अपनी इंसल्ट, बेइज्जती, चीजें, बेशर्मी सीखनी हो तो इन लोगों से सीख सकते हैं। आपने कभी देखा होगा कि बियर शॉप के बाहर लिखा रहता है ना कि भयंकर ठंडी बियर, खूंखार ठंडी बियर, घनघोर ठंडी बियर। ये भाई साहब उसी तरीके की बेइज्जती थी, भयंकर, घनघोर, खूंखार टाइप की। लेकिन इन लोगों को देखो चेहरे पे कोई नहीं है। जैसे स्नेहा दुबे ने बोला नहीं प्लीज प्लीज नहीं मैं समझ गई, आपको जो कहना था वो तो आप पहले कह चुकी हैं। ये हुआ देखा, ऐसे निकल गई। कमाल है भाई, इतनी बेइज्जती। वैसे तो इन्होंने 4-6 बेइज्जती जो आप लोगों ने देखी होगी, ये तो लाइव बेइज्जती हुई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कम से कम 1.5 दर्जन बेइज्जती हुई होंगी इनकी। हाँ, ये तो लाइव हो गई, कुछ हो नहीं पाया। बाकी की जो बेइज्जतियां हैं मुझे लगता है अंजना ओम कश्यप दीदी ने अपने सीने में दफन कर ली होंगी या कैमरे में ही दफन करके रख दी होंगी। मतलब ये जब से गई है तब से बेइज्जती ही चल रही वहां पर। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक ढोल बजाने वाला, वो जो वहाँ के कोई म्यूजिशियन वगैरह थे, उनके जाके मुंह में माइक ठोस दिया। बताइए आप कितना एक्साइटेड है, आपको क्या महसूस हो रहा है मोदी जी? उसने क्या 2 टके का जवाब दिया, भाई हम तो ऐसा कुछ नहीं, उत्साह, हम तो इधर माल मिला इधर बजाने के लिए आए, अपना ऐसा कुछ नहीं है। वो बेइज्जती हुई। उसके बाद न्यूज़पेपर लेके बैठ गई, पन्ने पलट रही हैं कि कहाँ फोटो छपी है, कहाँ पे कवरेज छपी है। लाइव एक पन्ने में कहीं कुछ नहीं छपा था, वो बेइज्जती कराई भाई साहब। फिर एक अमेरिकन सज्जन को पकड़ लिया, लंबे से थे, टॉल से, है ना, उनको पकड़ के वो अंग्रेजी में बोल रहा था बेचारा कि उन्होंने हिंदुस्तान में इतना गरीबी बढ़ रहा है। और ये यार, मतलब वो भी लाइव बेइज्जती करवाई। उसके बाद में भी जब अंजना ओम कश्यप के बेइज्जती से पेट नहीं भरा तो स्नेहा दुबे के कमरे में घुस गई। फिर जो धकिया के निकाला गया उनको पूछिए मत। इतनी बेइज्जती कौन करवाता है? हमको लग रहा है कि बाकी लोग तो किसी अपने काम से गए होंगे, ये सिर्फ बेइज्जती करवाने गई थी। भाई अगर नाम ना करो तो बेइज्जती तो मत करवाओ। वैसे जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो हमेशा आपने देखा होगा डंका बजा करके आते हैं। इस बार पहली बार इन लोगों को साथ में ले गए, लंका लगवा दी इन लोगों ने। इतनी बेइज्जती भाई, अगर मतलब इतने ये था बेइज्जती कराने का, तो भैया यहां पे बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, अमेरिका जाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो लग रहा है कि वो दिन ही खराब था जिस दिन मोदी जी अमेरिका में लैंड हुए हैं। तो वहीं से काम शुरू हो गया। मोदी जी अमेरिका में लैंड हुए, जहाज से नीचे उतरे और जो बाइडेन को देखो, उन्होंने अपने किसी जूनियर टाइप के, मनोज तिवारी टाइप के आदमी को भेज दिया मोदी जी को लेने के लिए। और उसके बाद में बेइज्जती का जिम्मा अंजना ओम कश्यप ने अपने कंधे पर उठा लिया। घूम घूम करके इधर उधर बेइज्जती करा रही। और जहां पे मेन प्रधानमंत्री की मीटिंग चल रही थी, वहां तो इनको फटकने तक नहीं दिया गया। ये तो बस इधर गली नुक्कड़ चौराहे, ये ढोल वाले और ये आदमी, यहीं पे इनकी बेइज्जती हो गई। वहां तो इनको फटकने का मतलब यही नहीं था। आपने देखा किसी ऑफिशियल जहां पर मीटिंग ये तो बस ऐसे ही इधर उधर पिकनिक स्पॉट में अपने बेइज्जती करवा के खुश। हमारी तो यही हो गई, वहां जाने की क्या जरूरत है? इतनी बेइज्जती।
मुझे तो लग रहा है जिस हिसाब से इस बार अंजना ओम कश्यप ने बेइज्जती करवाई है, मुझे तो लग रहा है कि डर लग रहा है। किस बात का डर? डर भाई साहब इस बात का कि अगली बार कहीं मोदी जी बाहर जाएं, रवीश कुमार को लेके ना चले जाएं यार। भाई साहब कितना डर वाली बात है। सोचो रवीश कुमार अगर चले गए है तो बाहर दूसरा तो कोई बेइज्जती कर ही नहीं पाएगा। हाँ नहीं मतलब कैसे पॉसिबल है ये। लेकिन भाई साहब अगर सोचो ये लोगों के होते हुए रवीश कुमार अगर चला गया कभी, तो हम लोग तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। सिर्फ इतना ही कहेंगे, अंजना दीदी, चित्रा दीदी, क्या बेइज्जती करवाते हैं आप लोग, क्या हिम्मत देते हैं, क्या हौसला देते हैं। आपसे सीखने वाला है कि बेइज्जती कैसे करवाई जाए, बेशर्मी से कैसे जिया जाए। अच्छा बेइज्जती होती क्या है आपको बताऊं। बेइज्जती कुछ नहीं होती, सिर्फ सच बोल दो, यही बेइज्जती है। और ये लोग ना सच बोलते हैं ना सच सुनते हैं, तो जिसने सच बोल दिया बेइज्जती हो गई। लेकिन उस बच्ची बेचारी अंजना ओम कश्यप, उस बच्ची का क्या कसूर था? पूरा अखबार लेके पन्ने पलटती रही, एक फोटो नहीं मिली बेचारी को। उस बच्ची को कितनी तकलीफ हुई होगी। ये तो अच्छा हुआ है कि वो बेचारी बच्ची मतलब अंजना ओम दीदी है ना, वो यहाँ से जो 5 किलो राशन वाला झोला है ना, उसमें अपने कपड़े ठूस के ले गई थी। और झोले में फोटो छपी तो 4-5 बार उस झोले में फोटो ध्यान से देख करके तब बेचारी अपने आप को कंट्रोल कर पाई। ये बाइडेन तुमने इतना मतलब गलत काम किया, बहुत ज्यादा गुस्से में हूं मैं। भाई फोटो नहीं छापी कोई बात नहीं है, एक ट्वीट तो कर देते। जो बाइडेन एक ट्वीट भी नहीं किया, मतलब तकलीफ नहीं होगी। अब फिर अंजना ओम कश्यप देखो बेचारी इधर उधर माइक लेके कैमरा लेके भटक रही थी है कि कहीं से कुछ तो माहौल दिखाएं कि कितना उत्साह है। एक को पकड़ा भी अंजना ओम कश्यप ने, पूछा कि बताइए आपके अंदर कितना उत्साह है मोदी जी को लेकर के, बताइए आप कितने एक्साइटेड है मोदी जी को लेके। वो भी बोल दिया सामने से, काहे का एक्साइटमेंट, हम तो इधर बाजा बजाने आए हैं, हमको बुलाया गया इधर। अब बताइए भाई साहब, समझ में नहीं आ रहा है कि वो बाजा वाला बेइज्जती का बाजा बजा के चला गया या अंजना ओम कश्यप ने खुद बजवाया बाजा। भाई साहब दुख होता है। इससे पहले देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप थे, है हमारे मोदी जी है एकदम दूल्हे राजा बन के जाते थे अमेरिका में, ढक ढक है, क्या क्या हाउडी मोदी होता था, ये झक 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 फोटो खींचती थी, बड़े बड़े होर्डिंग चीजें, क्या क्या लगता था ट्रंप के जमाने में। और बाइडेन तुमने एक ट्वीट तक नहीं किया, मतलब तकलीफ नहीं होगी। हमारे मोदी जी ने कौन सी कमी छोड़ दी थी ये बताओ। हमारे मोदी जी बेचारे 8,500 करोड़ के प्लेन में आगे जाके चुपचाप एक सीट में, सिंगल वाली सीट में बैठ गए। बगल वाली सीट में उन्होंने अलीगढ़ वाला ताला लगा के एक अटैची भी रखी थी, फाइल लेकर के काम भी कर रहे थे। फिर जब फ्लाइट से नीचे उतरे, बारिश भी नहीं हो रही थी, फिर भी अकेले अपने हाथ में छाता लेकर के नीचे तक उतरे। मतलब क्या नहीं किया उन्होंने। इसके बाद में भी अमेरिकन मीडिया कुछ नहीं छापा तुमने। तकलीफ होती, कौन सी चीज में कमी रह गई थी। अब मान लो चलो ठीक है जो बाइडेन ने ट्वीट नहीं किया, लेकिन वो कमला हैरिस है, तुमको तो एक ट्वीट कर देना चाहिए, तुमने भी नहीं किया। इधर चंगू मंगू देश जो है ना, छोटे छोटे, उनके जब चंगू मंगू लोग वहां पर जाते हैं उनका भी ट्वीट करती है कमला हैरिस। हमारे मोदी जी का ट्वीट ही नहीं किया। हमारे मोदी जी कोई वहां ट्वीट के भूखे हैं क्या? मोदी जी के लिए ट्वीट की कमी नहीं है। हाँ, मोदी जी एक इशारा कर देते हैं तो लता मंगेशकर से लेके, सचिन तेंदुलकर से लेके, अक्षय कुमार से लेके, यहां तक कि सुनील शेट्टी सेम टू सेम ट्वीट 2 मिनट में गजगजा के छाप देते हैं। ट्वीट की कमी नहीं है। लेकिन कमला हैरिस, मतलब कुछ तो सोचना चाहिए। मान लो ट्वीट नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन मोदी जी को बगल में बिठा के लोकतंत्र में भाषण दे डाला इतना बड़ा लोकतंत्र के ऊपर कि लोकतंत्र खतरे में है दुनिया में, अलग अलग देशों में लोकतंत्र को बचाने की बहुत ज़रूरत है, लोकतंत्र पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब कहना क्या चाहती हो कि हमारे मोदी जी लोकतंत्र का खिलवाड़ कर रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं? मोदी जी के सामने ये लोकतंत्र की बातें क्यों कर रही थी? ऐसा बड़ा मूड खराब होता है इन सारी चीज़ों से।
हम लोगों ने क्या नहीं किया अमेरिका के लिए, हैं? दिन रात मरे। जब वो ट्रंप आए थे, तुम्हारे अमेरिका से ट्रंप आए थे हमारे यहाँ, हैं? उनका नमस्ते ट्रंप करवाया था। उसके चक्कर में हम लोगों ने कोरोना तक फैला लिया। अहमदाबाद से दिल्ली, आगरा, सब इतना घुमा घुमा करके कोरोना फैला लिया, और तुम लोगों ने एक ट्वीट तक नहीं किया। तो मतलब अंदर से, दिल से तकलीफ नहीं हो